ताजिर औरत की दुकान के दफन राज। दो भाई बहन थे जो अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए ऐसी जगह तलाश कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी सुखी सुखी गुजर जाए। फिर किस्मत ने उन्हें एक शहर से रूबरू कराया जिसमें एक औरत थी। वो तिजारत करती थी। वो भाई बहन दोनों उस औरत के पास गए और काम तलब किया। वो रहमदिल थी। उसने उन्हें काम दे दिया और वो हंसी खुशी वहीं काम कर रहे थे। मगर उस सारी बाजार में यही हलचल थी कि आज से कुछ साल पहले इस औरत के पास खाने पीने को कुछ भी ना था और आज इस पर इतनी नेमतें कैसे आ गईं। वो भाई बहन बाजार के लोगों की बातें सुनकर मुतासिर होते थे। उन्होंने उस ताजिर औरत से जब ये सारा माजरा तफसील से बताया तो उसने कहा कि लोगों का काम है बकवास करना, तुम लोग ध्यान मत दो। एक रात ताजिर औरत दुकान के तय खाने में गई और वो भाई बहन भी उसके पीछे थे। वो तय खाने में गई। वहां पर एक बूढ़ा पड़ा हुआ था। वो उस पर तशद्दुद करती और किसी संदूक की बात करती, मगर वो उसे कुछ ना बताता। फिर वो नाकाम हो के वापस आ जाती। ये सारा माजरा कुछ दिन उन भाई बहन ने देखा। फिर वो एक दिन छुपते छुपाते दुकान के तय खाने में उस बूढ़े से जा मिले। उस बूढ़े से पूछा कि ऐसा क्या वो औरत आपसे पूछने आती है कि जो आप अपनी जान गवा देने के बाद भी बताने को राजी नहीं हो। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं इसका शौहर हूँ और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं लोगों की फसलों में जाकर अद्वियात वगैरह डालता था और वो मुझे अच्छे खासे पैसे दे देते थे कि जिससे हमारी जिंदगी सुखी सुखी गुजर जाती थी। इसकी लालच ने हमें ले डूबा। एक बार ये कुएं की तरफ पानी भरने को गई थी कि वहीं पे एक मुसाफिर आया हुआ था। इसने उसे पानी पिलाया था और मुसाफिर से पूछा कि ऐ मुसाफिर, तू कहाँ जा रहा है। तब मुसाफिर ने इसे अपनी मदद करते हुए देखा तो रहमदिली में सारी हकीकत बयां कर दी। फिर मुसाफिर वहां से चला गया, मगर इसके दिल में लालच पैदा हो गई। ये मुसाफिर के पीछे उसी राह पर चलती गई। आखिरकार मुसाफिर अपनी मंजिल को पहुंचा और उस संदूक को हासिल करके खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में ही इस औरत ने उस मुसाफिर को जाल बिछा के मार डाला और वो संदूक घर लेके आ गई। हमारी आपस में बहुत लड़ाई हुई जिससे संदूक में मौजूद बहुत से सोने के सिक्के नीचे गिर गए और मैं बाकी संदूक को वहां से दूर कहीं छुपा के आ गया, इस गर्ज से कि अगर मुझे कभी उस मुसाफिर की कोई औलाद मिली तो ये मैं अमानत उसे दे दूंगा। और आज ये जो कुछ भी है उस मुसाफिर के संदूक की वजह से है। फिर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो वहां से चले गए और राजा को जाकर सारा माजरा बताया। तब राजा के सिपाही आए और उस बूढ़े को वहां से निकाल लिया और उस औरत को सल्तनत में पेश किया। उस पे मुकदमा चला। औरत के झूठा साबित होने के बाद उसे जिंदान में फिकवा दिया गया। फिर बुजुर्ग ने उन दो भाई बहनों को बुलाया और संदूक उनके हवाले कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी बहुत उम्र गुजर चुकी है। आज को मेरी जान निकले या कल को
اب میں اس صندوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس صندوق کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہوئی۔